उड़ते उड़ते वो लकड़हारा पक्षी बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर जाना था। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी रात में भूखे पेट उड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे अपने घर में जाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, आज की रात इसी जंगल में किसी पक्षी के घर में गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे सोचते हुए पास में एक घर पर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। आधी रात को इस समय कौन आ गया है हमारी नींद खराब करने? मैं देखता हूँ। दस्तक फिर से होती है। आ रहा हूँ। क्या दरवाजा तोड़ोगे? जी बताएं, क्या काम है? किससे मिलना है? मैं एक गरीब लकड़हारा पक्षी हूँ। पक्षियों के घरों की मरम्मत का काम करता हूँ। मैं अपने जंगल जा रहा था कि मुझे रात हो गई। ये सुनकर गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। अब जल्दी से बताओ, हम क्या करें? क्यों इस समय हमारी नींद खराब कर रहे हो? बूढ़े पक्षी, आप आज की रात अपने घर में रख लें तुम्हें, और तुम भूखे भी होगे, भोजन भी दें। जी जी, मैं यही कहना चाहता था। तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते हैं, चल भाग यहाँ से, फ्रॉडिया कहीं का। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। ये तो कोई बहुत बुरे पक्षी थे। फिर वो लकड़हारा पक्षी किसी और घर की तलाश में उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे एक और घर नजर आता है। वो वहां जाता है और दस्तक देता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी। लकड़हारा पक्षी फिर से दस्तक देता है। मम्मा, मम्मा उठे, बाहर कोई है। मैं देखती हूँ बेटा। आप कौन हैं और इस समय यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था कि रात हो गई, भूखा भी हूँ और आश्रय चाहता हूँ। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया उस लकड़हारे पक्षी को अपने घर ले जाती है, उसे भोजन देती है। अब बताएं, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था। मेरी बहन बीमार थी, मैं उसे देखने गया था। रास्ते में रात हो गई। मैं एक लकड़हारा पक्षी हूँ। आप इसे अपना ही घर समझें। आप भोजन खाएं और सो जाएं। वो लकड़हारा पक्षी रात चिड़िया के घर में गुजारता है और फिर सुबह होते ही वो जाने की तैयारी करता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ अजनबी पर विश्वास किया, मुझे भोजन दिया। अगर कभी काम हुआ तो मुझे जरूर बताना। लकड़हारे पक्षी, मैं कभी किसी की मदद किसी लालच में आकर नहीं करती। आप मुसीबत में थे और हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो लकड़हारा पक्षी अपने सफर पर निकल जाता है और चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज तूफान आ जाता है। हवा बहुत तेज थी। चिड़िया और कौवे के घर पुराने थे और उन दोनों के घर टूट जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया का घर भी टूट गया है, सबके घर टूट गए हैं। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करती है। जिस पक्षी से वो अपना नया घर बनवाएगी, हम भी उसी से अपना घर बनवा लेंगे। मम्मा, मम्मा, हवा रुक गई है। अगर फिर से तूफान आ गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम उस लकड़हारे अंकल के पास जाएं और अपने लिए लकड़हारे अंकल से नया घर बनवा लें। हाँ, मुझे भी याद आया कुकू बेटा, वो पक्षी तो लकड़हारा था जो उस रात हमारे घर आश्रय लेने आया था। हम उसके पास जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा उस लकड़हारे पक्षी के पास दूसरे जंगल में जाते हैं। चिड़िया,
मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आईं। जब हमारा घर टूटा तो कुकू ने मुझे आपका बताया। मुझे तो याद ही ना था कि आप लकड़हारे हैं। चलें, मैं आपके लिए ऐसा पक्का घर बनाऊंगा जो किसी भी तूफान से नहीं टूटेगा। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना घर बनाने का सामान लेकर चिड़िया के साथ जाता है और जाकर चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना देता है। गोरी और कालू जब चिड़िया का नया और सुंदर घर देखते हैं तो तुरंत वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, इतना सुंदर घर? हाँ, और मजबूत भी। अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। पक्षी, पक्षी, आप वही है ना? हाँ, जिसे तुमने रात के समय भगा दिया था और इसी चिड़िया ने मेरी मदद की थी, जिसका घर आज मैंने बनाया है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लकड़हारे पक्षी जी, अगर आज हमारे पास घर ना होता तो हम बारिश में ही भीगते। फिर वो सब उस घर में चले जाते हैं। कौवा और कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठे बारिश में भीग रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला। चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में बैठे हुए थे कि कुकू का पापा अपने मोटर बाइक का हॉर्न बजाता है। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। हाँ मेरे बेटे, मैं आ गया। और देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए लड्डू लाया हूँ। लड्डू? मुझे लड्डू बहुत पसंद है। आज मैं 2 लड्डू खाऊंगा। खा लेना मेरे बेटे, जितना जी चाहे खा लेना। पापा, मेरी क्लास के सभी दोस्त मोटर बाइक चलाना जानते हैं। आप भी मुझे बाइक चलाना सिखा देना। नहीं, नाम भी न लेना, अभी तुम छोटे हो। जब आप 18 महीने के हो जाओगे तो फिर मोटर बाइक चलाना। अच्छा कुकू, अब सो जाओ। कल संडे है, कल मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा मोटर बाइक चलाने की। क्या कहा? मैंने सब सुन लिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको अगर कुकू को बाइक पर बैठने दिया तो। मम्मा, मैं पापा के पीछे तो बैठ सकता हूँ ना? जग्गू, जो कुकू के साथ ही पढ़ता था, वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मम्मा, आज मैंने बहुत तेज मोटर बाइक चलाई। मम्मा, अब तो मैं 1 व्हीलिंग भी कर लेता हूँ। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मेरा बेटा कितना बहादुर है। कल मुझे भी 1 व्हीलिंग करके दिखाना। मम्मा, जब पापा बाइक लेकर आएंगे तो मैं आपको बहुत तेज मोटर बाइक चलाकर दिखाऊंगा। दूसरे रोज संडे था। कुकू का पापा कुकू की मम्मा से कहता है, कुकू की मम्मा, मैं कुकू को अपने साथ ले जाऊं? मैंने बाइक का थोड़ा काम करवाना है। कुकू भी सैर कर लेगा। ले जाएं, परंतु याद रखना कुकू को मोटर बाइक नहीं चलाने देना। अभी कुकू छोटा है, जब बड़ा होगा तो फिर सीख लेगा। फिर कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर एक खुली जगह चला जाता है। कुकू, पहले गियर लगाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेस देना, और हाँ, ज्यादा तेज नहीं चलाना। पापा, अगर मोटर बाइक को रोकना हुआ तो फिर कैसे रोकते हैं? रेस कम करके ब्रेक लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक रुक जाती है। फिर कुकू का पापा कुकू को थोड़ा बहुत बाइक चलाना सिखा देता है। अब कुकू आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक चला रहा था। वो बहुत खुश था, उसे बहुत मजा आ रहा था। अब बस करो बेटा, अब प्रॉमिस करो कि अकेले मोटर बाइक लेकर नहीं जाओगे। पापा, प्रॉमिस, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता मैं बाइक लेकर अकेला बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरे रोज जग्गू और बुलबुला अपनी अपनी मोटर बाइक लेकर जा रहे थे। कुकू रास्ते में बैठा हुआ था। वो दोनों कुकू को बैठा हुआ देख वहाँ आ जाते हैं। कुकू, देखो हम कितनी तेज बाइक चला सकते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें अभी तक मोटर बाइक चलाना नहीं आता। नहीं जी, मेरे पापा ने मुझे भी बाइक चलाना सिखा दिया है, परंतु पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं अकेला मोटर बाइक लेकर बाहर नहीं जाऊंगा। चल झूठा, तुम्हें मोटर बाइक चलाना ही नहीं आता। बुलबुले चलो, कुकू को आज 1 व्हीलिंग करके दिखाते हैं।
फिर जग्गू और बुलबुला अपनी अपनी मोटर बाइक को तेजी से चलाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं। वो बहुत तेज बाइक चला रहे थे कि अचानक उनकी बाइक एक दूसरे से टकरा जाती है और वो गिर जाते हैं। हाय, मैं मर गया, मेरी टांग टूट गई है, मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंख, हाय मेरा पंख। कुकू ये सब देखकर तुरंत वहाँ आता है और उन्हें जग्गू की बाइक पर बैठाकर आहिस्ता आहिस्ता चीलती के अस्पताल ले जाता है। वहाँ चीलती जग्गू और बुलबुले की मरहम पट्टी करती है। गोरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कुकू के मम्मा पापा को जब पता चलता है तो वो भी अस्पताल आ जाते हैं। गोरी, अगर कुकू समय पर जग्गू और बुलबुले को मेरे पास ना लेकर आता तो कुछ भी हो सकता था। खून बहुत तेजी से बह रहा था। मम्मा, मैं वन व्हीलिंग कर रहा था कि मेरी बाइक बुलबुले की बाइक से टकरा गई। कुकू, क्या आपको मोटर बाइक चलाना आती है? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता मोटर बाइक कैसे चलाते हैं। तो फिर आप जग्गू और बुलबुले को अस्पताल कैसे लेकर आए बाइक पर? चिड़िया बहन, कुकू ने बहुत अच्छा किया जो इन्हें अस्पताल ले आया। मेरे बेटे की जान बच गई। मुझे पता है तुम्हारा बेटा मोटर बाइक आहिस्ता आहिस्ता ही चलाता होगा। मैंने कुकू से प्रॉमिस लिया था कि अकेले मोटर बाइक लेकर बाहर नहीं जाना। मम्मा, सच, मैं कभी भी अकेला मोटर बाइक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं 18 महीने का नहीं हो जाता। मम्मा, आज तो जग्गू और बुलबुले को गिरा देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें यहाँ ले आया। और मम्मा, आज के बाद मैं भी मोटर बाइक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं भी 18 महीने का नहीं हो जाता, और जब चलाऊंगा तो हेलमेट पहन कर चलाऊंगा। और जग्गू, फिर कभी वन व्हीलिंग भी ना करना। कुकू की मम्मा खुश भी थी कि आज उसके बेटे ने जग्गू की जान बचा ली थी, मगर वो कुकू से अपनी खुशी छुपा रही थी कि कहीं कुकू फिर से मोटर बाइक चलाने की कोशिश ना करे।